नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा उस देश की सीमा रेखाओं, सीमा सुरक्षा बल और तकनीकी सुरक्षा जैसे तंत्रों के समृद्धि से संबंधित होती हैं। अब ऐसे में भारत भी अपनी इसी सीमा सुरक्षा के लिहाज से नित नए कदम उठाता रहता है। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को हम सीमा सुरक्षा से जोड़ के देख सकते हैं। क्या है वो घटना, आइए देखते हैं आज के इस संदर्भ में और कैसे हमारी परीक्षा में वो उपयोगी है। इस लिहाज से तथ्यों को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हैं। कारगिल में रात में हुई भारतीय वायुसेना के जहाज की लैंडिंग। भारतीय वायुसेना का एक बड़ा जहाज कारगिल में लैंड करता है, वो भी रात में लैंड करता है। कैसे ये घटना महत्वपूर्ण है इसको हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले उन बिंदुओं को देखते हैं जिसके अंतर्गत ये खबर होगी। खबर को देखने के बाद चर्चा में क्यों है इसको हम देखेंगे। फिर क्यों इस घटना का महत्व है, क्या महत्व है, क्यों ये साधारण सी लगने वाली घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। उस विमान के विषय में थोड़ी सी जानकारी। C-130J विमान जो है हरकुलिस विमान है, ये उतरा है, इसको देखेंगे। फिर भूभाग मास्किंग एक विशेष टर्म होता है, इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा आपके लिए। और आज आप खुद ये बताएंगे कि सामान्य अध्ययन के किस खंड से इस संदर्भ को आप सम्मिलित करते हुए अध्ययन करेंगे, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बात अगर खबर की करें तो खबर है फर्स्ट पोस्ट की। खबर है कि वाई इंडियन एयरफोर्स प्लेन C-130J नाइट लैंडिंग एट कारगिल एयर स्ट्रिप इज अ बिग फीट। क्यों इसको एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, तो सबसे पहले चर्चा की बात कर लें। चर्चा इसलिए ही है क्योंकि ये जो हरकुलिस विमान है जिसकी बात की जा रही है, C-130J विमान, इसका आकार बड़ा होता है। ये एक ट्रांसपोर्ट विमान है और इस विमान की लद्दाख क्षेत्र में जो कारगिल हवाई अड्डा है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। यहां पर रात में इसकी लैंडिंग होती है। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें बीच में आपको ये 3 शख्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली इनको गरुड़ कमांडो कहा जाता है। ये कमांडो हैं जो इस विमान में बैठे हैं और एक अभ्यास था, उस अभ्यास का ये हिस्सा थे। उस अभ्यास के हिस्से के तहत इनकी सफल लैंडिंग होती है और रात में इनकी लैंडिंग होना इस पूरी घटना को विशेष बनाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो परिशिष्ट परिचालन क्षमता है, उस क्षमता का इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और इस जितना इनकी लैंडिंग का जो अभियान है उसकी सफलता को यहां पर इन्होंने दर्ज किया। बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो नियंत्रण रेखा है वो भी इसके समीप है। इस वजह से ये चर्चा में पूरा का पूरा जो ये विषय है वो बना हुआ है। अब बात करते हैं कि क्यों है महत्वपूर्ण, आखिर क्या महत्वपूर्ण है घटना, ये कैसे महत्व रखती है। इस पर अगर नजर डालें तो आप देखेंगे कि इस स्थान पर सबसे पहले गौर करें कि कारगिल की स्थिति कहां है। कारगिल की स्थिति यहां है और जब इसकी स्थिति को आप देखेंगे तो देखेंगे कि LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ जो लाइन का कॉन्सेप्ट है, और साथ ही LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि 48 में भारत पाक के बीच का कॉन्सेप्ट है। 1972 में शिमला समझौते के बाद इसकी अवधारणा आई। तो इन दोनों के करीब अर्थात भारत और पाकिस्तान के साथ जो लाइन है, जो डिवीजन की लाइन है, उसके करीब कारगिल की स्थिति है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस स्थान की जो महत्ता है, जो महत्व है, वो रणनीतिक स्थान होने के कारण महत्वपूर्ण है। क्योंकि दो हमारे जो पड़ोसी जिनके साथ हमारे संबंध बेहतर नहीं हैं, उनके साथ सीमाओं के करीब स्थित होने के कारण यह स्थान महत्वपूर्ण है। और ऐसा स्थान और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब वो दुर्गम क्षेत्र हो, क्योंकि यहां पर करीब अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,800 फीट की ऊंचाई पर इस विमान को उतारना कोई साधारण घटना नहीं थी। जहां पर तेज हवाएं, दुर्गम मौसम, बर्फबारी के बीच में इस तरह की लैंडिंग अपने आप में विशेष होती है, वो भी जब रात के समय में हो, जिसमें केवल और केवल आपके सामने नेविगेशन का सहारा हो। ऐसे में ये पूरी की पूरी घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र भी है कारगिल, आप जानते हैं, आपको पता होगा। और आपको बताएं कि जब कारगिल युद्ध हुआ, जब 1999 में यह घटना हुई, तो उस समय यहां की जो हवाई पट्टी थी ये काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस दौरान ही वहां से फिर इधर हमारा ध्यान गया कि ऐसे रणनीतिक महत्व के जो स्थान हैं, उन स्थानों पर उनकी बुनियादी संरचना को सुधारने की दिशा में प्रयास हो। ऐसे में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि टेनेस या भूभाग मास्किंग क्या होती है। इस चीज को आप समझें। टेनेस या भूभाग मास्किंग विशेष रूप से एक टर्म यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि यहां की जो संरचना है उसमें पहाड़ियां हैं, कुछ विशेष भौगोलिक संरचनाएं हैं, घाटियां हैं। तो ऐसे में हम दुश्मन के रडार से बचते हुए अपने विमान का संचालन इस प्रकार करें कि उन विशेष
जो आकृति है उसका लाभ उठाते हुए उसको मास्क की तरह इस्तेमाल करें। इसीलिए कहा जाता है टेरेन या भूभाग मास्किंग। मास्क का काम क्या होता है? हमारे चेहरे को छुपा देना। तो जब इन भौगोलिक संरचनाओं को हम मास्क की तरह इस्तेमाल करते हैं, अर्थात इन्हीं की आड़ में छुपते हुए विमानों का जब संचालन होता है, वो ड्राइवर की कुशलता भी इसमें होती है, तो इसको इस विशेष संदर्भ से संदर्भित किया जाता है। इसको टेरेन या भूभाग मास्किंग कहा जाता है। अब इसमें विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और उसी ट्रेनिंग, उसी अभियान का ये एक चरण था जिसमें सफलता मिली। इस विमान को दुश्मन के रडार से बचते हुए रात में लैंडिंग कराई गई, जिसमें केवल नेविगेशन बेस्ड लैंडिंग थी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, जिसमें नायक एक विशेष विमान को उड़ाता है और पहाड़ियों से बचते हुए उनके आड़ में वो दुश्मन के रडार से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन या लक्ष्य को जो भी होता है उसको भेदने में सफलता मिलती है। इसी के लिए एक विशेष शब्द यूज किया जाता है, टेरेन या भूभाग मास्किंग। तो ये आप ध्यान रखेंगे। विशेष रूप से ये जो विमान है, ये एक ट्रांसपोर्ट विमान है, C130J हेरकुलिस इसका नाम है, और ये विशेष बल प्रशिक्षण के उद्देश्य से इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें सफलता मिली है। अब आप देखें, इस प्रकार के जितने सेंटर होते हैं, जिसको कि हम ALG अर्थात एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी कहते हैं, इस प्रकार के जो हवाई पट्टियां होती हैं वो कई होती हैं। इसको एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है तो जो जमीन से चलने वाली सेना होती है, उनके बैकअप के लिए, उनके सपोर्ट के लिए वायुसेना के इस्तेमाल के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके थल सेना को बैकअप दे सके। इसलिए इस प्रकार के अन्य भी जो हवाई पट्टियां हैं वहां पर बुनियादी संरचनाओं के विकास का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक लैंडिंग उत्तराखंड में 3000 फीट की ऊंचाई पर की गई थी। और इस प्रकार की अन्य रचनाएं भी आप देख सकते हैं कि अगर उत्तर में बात करें तो थोइस, फुकचे, न्योमा, दौलत बेग, ओल्डी, यहां भी हाल ही में अभी लैंडिंग हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा की तरफ देखें तो पासीघाट, मेचुका, वालोंग, तोतिंग, अलोंग, ये सब भी हवाई पट्टियां हैं। वहां भी इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। वहां के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के प्रति जो आसन्न खतरा है, उस खतरे से अपने देश को सुरक्षित रख सके। इसके बाद अगर बात करें इस विशेष विमान की, तो यह विमान विशेष इसलिए है क्योंकि यह एक ट्रांसपोर्ट विमान है। इसका साइज काफी बड़ा होता है, लेकिन अपने साइज के बड़ा होने के बावजूद यह ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में आसानी से उतर सकता है। हालांकि इसको चलाने के लिए विशेष कुशलता की जरूर आवश्यकता पड़ती है। इसमें 4 इंजन लगे होते हैं, 4 रॉल्स रॉयल्स AE 2100 D3 टर्बो प्राइस इंजन लगा होता है। और इसकी बात करें तो मूल रूप से यह अमेरिका का विमान है। 1996 में यह वहां पर पहली बार अपनी पहली उड़ान को तय करता है। और अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, ये उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और अगर भारतीय सेना में बात करें तो 2011 में इसको भारतीय वायुसेना में 12वीं बटालियन में इसको शामिल किया गया। इसका इस्तेमाल जो होता है विशेष रूप से जो बड़े अभियान होते हैं, जैसे कहीं विशेष आपदा में किसी को एयरलिफ्ट कराना हो, या फिर उबड़ खाबड़ या दुर्गम पट्टियों से संचालन करना हो जहां पर ज्यादा मात्रा में लोग फंसे हों, तो इस प्रकार के अभियानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको चलाने के लिए न्यूनतम 3 लोगों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 2 पायलट और 1 लोड मास्टर। जैसा कि आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखा कि उसमें 3 लोगों की तस्वीर दिखाई दे रही थी, 3 गरुड़ कमांडर आपको दिखाई दे रहे थे। तो वहां पर ये 3 लोग वहां पर भेजे गए। बेसिकली गरुड़ कमांडो क्या होते हैं? गरुड़ कमांडो का कॉन्सेप्ट आया जब 2001 में हमारे यहां जम्मू कश्मीर में हवाई पट्टियों पर 2 आतंकी हमले हुए। उसी के बाद वायुसेना ने यह अनुभव किया कि एक विशेष बल इकाई का गठन किया जाए। और 2004 में आप देखेंगे कि एक विशेष फोर्स का गठन किया गया जिसको टाइगर फोर्स कहा जाता है। बाद में इन्हीं टाइगर फोर्स का नाम बदल के गरुड़ कमांडो किया गया। और ये वही गरुड़ कमांडो हैं जो इस विमान में बैठ के वहां पर लैंडिंग में जाते हैं। तो इन्हीं गरुड़ कमांडोज का एक अभियान था, जिस अभियान के तहत उसका यह हिस्सा था, उसमें सफलता मिली है। इनका इस्तेमाल विशेष रूप से इस विमान के साथ आपदा में, सुरक्षा में, किसी भी प्रकार के बचाव कार्य में या सैन्य उपयोग में किसी सैन्य अड्डे के रक्षा के लिए किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। रही बात इस कारगिल हवाई अड्डे की, तो कारगिल हवाई अड्डे की अगर बात करें तो 1996 में सबसे पहले इस हवाई अड्डे को बनाया गया था आम लोगों के लिए। लेकिन बाद में 1999 में जब पाकिस्तान से युद्ध हमारा होता है, उसमें यह क्षतिग्रस्त होता है। और क्षतिग्रस्त होने के बाद 2003 में इसको भारतीय वायुसेना द्वारा ले लिया जाता है। और अब इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए यहां पर इस प्रकार के बुनियादी संरचना का विकास किया जा रहा है। तो ये
इसके संदर्भ में कुछ तथ्य थे। और इस विमान की पेलोड क्षमता की बात करें तो 19 टन है, गति की बात करें तो 644 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 घंटे तक यह जहाज चल सकता है बिना रुके या बिना तैयार रनवे छोटी छोटी उड़ान भरने और उतरने में भी सक्षम है। इसलिए इस विशेष विमान का ऐसे दुर्गम क्षेत्र में रात में उतरना अपने आप में एक विशेष घटना है और इस पर हमें अपनी सेना पर भी गर्व होना चाहिए। अंत में हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, क्या है कि C-130J हरक्यूलिस विमान मूलतः किस देश में निर्मित हुआ था? आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।